ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, गोलीबारी हत्याकांड से 5 मिनट पहले का बताया जा रहा है, तो ये वही जवाहर के गांव वाला ही है सीसीटीवी फुटेज? बिल्कुल रोमाना, वही है। कल से हम सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे थे और 3 सीसीटीवी फुटेज आसपास मिले। बिल्कुल स्पॉट के आसपास हमें कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, लेकिन उसके आगे और पीछे जो सीसीटीवी लगे हुए थे उसमें सारे फुटेज को चेक करने के बाद हमने खुद ये बात देखी कि क्या अंदर कोई आदमी बैठा हुआ पहचान जिसकी लग सकती है, जिसका चेहरा सामने आ जाए। रोक रोक कर सारे फुटेज जो देखे गए उसमें से ये गाड़ियां स्टैब्लिश हुई, कैसे बोलेरो पीछा कर रही थी, कैसे करोला पूरी रैकी के बाद जो है वो बोलेरो में सवार हमलावरों को बता रही थी कि गाड़ी कहां पहुंची है। और थार को जब इस मौके पर जवाहर के गांव के जिस जगह पर ये रोका गया वहां एक स्पीड ब्रेकर पड़ता था, यानी स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ियां आहिस्ता हुई होंगी, जाहिर सी बात है। वहां पर पहले गोलियां मारी गई टायरों में, और जब थार के टायरों में गोली लग गई तो उसको सिद्धू मूसेवाला गाड़ी को भगा नहीं सकते थे। उनके पास भी हथियार था अपना, लेकिन टायर गाड़ी के फट जाने के कारण गाड़ी वहां से भागी नहीं और हमलावरों ने फिर घेर कर गाड़ी को आगे से, पीछे करोला थी और बुलेरो ने आगे से घेस कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके कारण जो है वो सिद्धू मूसेवाला को कई गोलियां लगी। और ये सीसीटीवी फुटेज उसी जवाहर के गांव के स्पॉट के आसपास, जो तकरीबन 5:15 से लेकर 5:45 बजे तक के बीच में हमने सारे जो मॉनिटर किए उसमें से ये फुटेज निकल कर गाड़ियों का। जी बिल्कुल जगविंदर, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त स्मृति ईरानी भी बोल रही हैं। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर हमला बोल रही हैं। सीधे आपको सुनाते हैं, क्या कह रही हैं? जिसने न सिर्फ काले धन का इस्तेमाल किया, बल्कि आपकी सरकार आपके तंत्र का दुरुपयोग करके 200 बीघा जमीन हथियाया, क्या वो सत्येंद्र जैन आज भी आपके लिए ईमानदार है? निश्चित रूप से मेरे ये 2 विनम्र प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। मुझे, देश की जनता को केजरीवाल जी आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सुन रहे हैं। लगातार 2 दिन से स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाल रखा है। कल भी स्मृति ईरानी आई थी सवालों की फहरिस्त लेकर, सवाल दागे थे उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। आज भी वही अंदाज स्मृति ईरानी का, सवाल पूछ रही हैं अरविंद केजरीवाल से, और सवाल पूछ रही हैं अरविंद केजरीवाल से सत्येंद्र जैन को लेकर कि आखिरकार भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन, जिसके खिलाफ तथ्य स्मृति ईरानी की तरफ से रखे जा रहे हैं मीडिया के सामने आकर, वो अरविंद केजरीवाल के लिए ईमानदार कैसे? अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि साहब पक्के ईमानदार आदमी हैं, कट्टर ईमानदार आदमी है सत्येंद्र जैन, उन्हें फंसाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन जैसे शख्स को तो पद्म विभूषण दिया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर अब बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि साहब मंत्री पद से बर्खास्त क्यों नहीं करते सत्येंद्र जैन को? और सत्येंद्र जैन जिनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो तो तथ्य दिखाकर सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल ईमानदार कैसे कह सकते हैं? दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर का बार बार हवाला दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी पहुंची है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वो क्या कह रही हैं, जरा सुनते हैं। कंप्लेंट निकालकर अब फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी पर फर्जी केस होते हैं, अब मनीष सिसोदिया जी पर फर्जी केस का प्रयास होता है। कौन है ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया? क्यों पड़ी है केंद्र सरकार इनके पीछे? केंद्र सरकार इनके पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने जब शिक्षा का कार्यभार संभाला था तो आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बच्चों के बैठने के लिए टेबल नहीं होते थे, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, पीने का पानी नहीं होता था। मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक क्रांति की शुरुआत करी, और आज वो क्रांति यहां पर पहुंची है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आते हैं।
आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट क्लियर करके देश के बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं। 5,000 सीटें होती हैं हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में और 80,000 लोग वहां पे एप्लीकेशन डालते हैं। इस शिक्षा क्रांति के प्रणेता हैं मनीष सिसोदिया जी। कौन है सत्येंद्र जैन जी? सत्येंद्र जैन जी वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने हर दिल्ली वाले को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था बिना कोई भी पैसा खर्च किए दी जा सकती है, उसका मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। वरना आप याद करिए, एक बीमारी के लिए एक परिवार को अपने सारे गहने गिरवी रखने पड़ते थे, अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपना घर बेचना पड़ जाता था जब प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए के इलाज कराने पड़ते थे। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिन्होंने हर दिल्ली वाले को फ्री इलाज की सुविधा दी है। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिनका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पिछले 2 महीने में 3 चीफ मिनिस्टर देख के गए हैं। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिनकी मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलता है, फ्री टेस्ट मिलता है, फ्री इलाज होता है। और आज दुनिया पहचान रही है दिल्ली के इस मॉडल को। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा होती है दुनिया के विकास के बारे में, तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब यूनाइटेड नेशंस में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब वर्ल्ड सिटीज कांग्रेस जो सिंगापुर में होने वाली होती है तब दिल्ली सरकार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया पहचान रही है कि जो दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की समस्याएं हैं, उसको सुलझाने का मॉडल दिल्ली सरकार लेके आई है। और भारतीय जनता पार्टी को तो ये पचता नहीं है। कैसे पचेगा? वो थोड़ी चाहते हैं कि हर गरीब को इलाज मिले, वो थोड़ी चाहते हैं कि दिल्ली के हर गरीब को अच्छी शिक्षा मिले। उन्हें पता है कि इस दिल्ली मॉडल के माध्यम से राज्य दर राज्य में अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत हो रहा है। वो थोड़ी चाहते हैं कि देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, और इसलिए ये फर्जी केस बार बार किए जा रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगी, मैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि हम आपके फर्जी केसों से डरने वाले नहीं हैं। यह कोई पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार ने फर्जी केस आम आदमी पार्टी पे लगाए हैं। सिर्फ 2020 तक, बाकी तो मेरे पास पिछले 2 साल का आंकड़ा भी नहीं है, पर जब से आम आदमी पार्टी बनी 2012 में और 2012 से 2020 तक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 140 से ज्यादा केस हुए हैं केंद्र सरकार की एजेंसीज पे के द्वारा। तो आप सुन रहे थे कि आतिशी किस तरीके से डिफेंड कर रही थी, बचाव कर रही थी सत्येंद्र जैन का, साथ ही मनीष सिसोदिया का, जिनके खिलाफ फिलहाल हमलावर नजर आ रही है केंद्र सरकार। बुलेटिन में फिलहाल बस थोड़ी सी देर के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे देश दुनिया की और अहम खबरों के लिए के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हर देश ये टेक्नोलॉजी खरीदना चाहेगा, किसे देना पसंद करोगे? जिसका पहला हक बनता है भैया, जो कदम इस जमीन से जुड़े रहे, अब वही करेंगे इस देश को रोशन। कुछ कर ऐसा, दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। रजनीगंधा। लेट्स बिगिन। ये पावर है बढ़ते कदमों की। हर देश ये टेक्नोलॉजी खरीदना चाहेगा,
किसे देना पसंद करोगे? जिसका पहला हक बनता है भैया। जो कदम इस जमीन से जुड़े रहे अब वही करेंगे इस देश को रोशन। कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। रजनीगंधा। मैं नौकरी के साथ साथ डिग्री पूरी करना चाहता हूं। मैं एबीपी न्यूज देखता हूं। एबीपी न्यूज के 273 मिलियन दर्शक आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे उनके साथ बढ़ना? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आईना दिखाते हैं हम उनको भी जो जिम्मेदार हैं और उनको भी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। देखिए मेरे साथ सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का आईना। मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देश की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसलिए वक्त भी ज्यादा चाहिए। देखिए भारत की बात अब पूरा 1 घंटा सोमवार से शुक्रवार 7 से 8। भारत की बात पावर्ड बाय राकेश मसाले असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। को पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक अब चमकिए प्यार से। जिनको हर एक विचार पर विमर्श करना आता है, जिनको सिर्फ पक्ष लेना नहीं सही का साथ देना भाता है, जिनको शोर नहीं बस सच सुनना पसंद है, जिनको राजनीति से पहले देश चुनना पसंद है, जो बंद आंखों से विश्वास नहीं करते, जो हर नजरिए को साथ लेकर हैं चलते, वो रुकते नहीं सिर्फ आगे बढ़ते हैं। वो एबीपी न्यूज देखते हैं। एबीपी न्यूज के 273 मिलियन दर्शक आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे उनके साथ बढ़ना? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हर खबर के होते हैं कई पहलू। तो ये उम्मीद है मोदी का दौरा सच क्या है, सही क्या है, निष्पक्ष क्या है और क्या है पर्दे के पीछे। देखिए मेरे साथ हर खबर का संपूर्ण विश्लेषण। मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर। को पावर्ड बाय निब बर्तन बार नींबू चंदन और नीम जैसे कुदरती गुण के साथ इम्पैक्ट वॉश इंडिया का पहला कंप्लीट वॉशिंग सोल्यूशन। अब से हर रोज मुद्दों पर बजा सकते हैं आप घंटी। देखिए घंटी बजाओ रोजाना रात 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। घंटी बजाओ को प्रेजेंटेड बाय डिक्सी स्कॉट बॉडी लैंग्वेज छा जाए लॉयड ग्रांडे हैवी ड्यूटी एसी। मैं अपने गांव की पहली महिला सरपंच बनना चाहती हूँ। मैं एबीपी न्यूज देखती हूँ। एबीपी न्यूज के 273 मिलियन दर्शक आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे उनके साथ बढ़ना? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।